आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैं अपने घर से 20 मिनट की दूरी पर मौजूद अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा हुआ था। बातों बातों में कब रात के 1 बज गए पता ही नहीं चला। घड़ी पर नजर पड़ते ही मैंने कहा, अच्छा चलो मैं अब निकलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। इस पर पहले तो उन्होंने मुझे रात में वहीं रुकने को कहा, मगर जब मैंने बताया कि मुझे सुबह ही न्यूज़पेपर डालने जाना है तो फिर उन्होंने जिद नहीं की और फिर मैं 1:10 के करीब अपने घर के लिए निकल गया और धीरे धीरे चलते हुए मैं अब रेलवे लाइन के करीब पहुंच चुका था। फिर जब मैं रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद जब स्कूल ग्राउंड से गुजर रहा था तो मेरी नज़र स्कूल की बिल्डिंग के पास खड़ी 2 औरतों पर गई जो मेरी तरफ एकटक देखते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मेरे ही बारे में बात कर रही हैं। चूंकि मुझे कुछ साफ साफ तो नहीं सुनाई दे रहा था तो इसलिए मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी की और धीरे धीरे चलते हुए उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा, मगर अभी भी उनकी बातें मेरी समझ नहीं आ रही थी। इसी बीच मैंने हल्का सा पलटकर देखा, ये जानने के लिए कि वो मुझे अभी भी घूर रही हैं। मैंने उन्हें तिरछी निगाह से देखा ही था कि उनका चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया। ये देखते ही मैं बहुत घबरा गया था और वहाँ से तेज दौड़ने लगा, मगर वो दोनों औरतें मेरे तेज दौड़ते ही एकदम से मेरे करीब आ गईं। वो इतनी करीब आ गई थी कि वो मुझे बड़े आसानी से पकड़ सकती थी, जिससे ये साफ हो गया था कि वो दोनों औरतें कोई आम औरतें नहीं हैं। तभी वो दोनों मेरे पाँव की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। उन्हें अपने पाँव की तरफ मुस्कुराता देख मैंने अपने पाँव की ओर एक निगाह डाली तो पाया कि मेरे दोनों पैरों पर मिट्टी चढ़ी जा रही है। मतलब कि देखते ही देखते वो मिट्टी अब मेरे घुटनों से ऊपर पहुंच गई थी, जिस वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। अब वो दोनों भयानक औरतें मेरे करीब ही पहुंचने वाली थीं कि मैंने जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर उसमें आग जला दी और आग जलते ही वो दोनों औरतें पता नहीं कहाँ गायब हो गईं। मैं डरा सहमा कैसे भी करके उठा और लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो माँ ने मुझसे तुरंत ही पूछा, अरे ये तो मिट्टी में कहाँ से सनकर आया है और इतना घबराया हुआ क्यों है? फिर मैंने मम्मी को सारी बात बताई तो मम्मी ने रोते हुए मुझसे कहा, तुझे क्या ज़रूरत थी रात में आने की, सुबह आ जाता। फिर मम्मी ने बताया कि वो स्कूल जिस जगह पर बना हुआ है वहाँ पर पहले शमशान भूमि थी, जिस वजह से रात बेरात में वहाँ पर ऐसी घटना हो ही जाती है। ये सब जानने के बाद माँ ने मुझे फिर से दोबारा रात के वक्त कभी ना आने को कहा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी एक सच्ची घटना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।